नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और भूमि में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा लिपु लेक पास और बताऊँगा कि नेपाल जो ये इलाका है इसको लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया था, वह क्यों रिजेक्ट हुआ, और इसके अलावा इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भाषा, कल्चर के बारे में भी आपको बताऊँगा। ये जो पूरा इलाका है ये है उत्तराखंड, और लिपु लेक जाने के लिए हम जिस रूट का इस्तेमाल करेंगे वो होगा काली नदी रिवर सिस्टम, या मैदानों में कहते हैं उसको शारदा नदी। और इस रास्ते में जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ेंगे उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और पूरा कंसेप्ट रखूँगा। आइए शुरू करते हैं। ये जो लिपु लेक पास, लिम्पियाधुरा और काला पानी का इलाका है, इस इलाके को नेपाल ने अपने मैप में शामिल किया था तथा वह इस मैप को लेकर यूनाइटेड नेशन में गया था। उससे पहले इंडिया ने नेपाल से आग्रह किया था समाधान ग्रुप बनाने का। इसी सिलसिले में उनकी एक मीटिंग 2019 को भी हुई थी, लेकिन यह सब जानते हुए भी नेपाल ने नया मैप रिलीज़ कर दिया, जिससे कि इस सब मीटिंगों की जो इम्पोर्टेंस है वो सब ख़त्म हो गई। उससे भी पहले इंडिया ने अपना जो नया मैप है वो सबसे पहले तब जारी किया जब उसने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 360 हटा दिया, लेकिन तभी भी नेपाल ने अपना नया मैप जारी नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक नेपाल में जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वह बढ़ ही रही थी तथा जो वहाँ की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें विभाजन होने लगा, जिससे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली की कुर्सी तक को खतरा हो गया। उसके बाद 20 मई को इंडिया ने जो लिपु लेक पास के सामने सड़क बनाई और नेपाल की मेंटेलिटी में अचानक आए बदलाव के कारण तब उन्होंने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। नेपाल का एग्रेशन आप इस बात से साफ समझ सकते हो कि कुछ दिनों पहले ही नेपाल की जो सेना है उसने बिहार के नागरिकों पे गोली चलाई तथा इंडियन लोगों को इंडियन वायरस कहा। और इसके अलावा आप आजकल बहुत सारे वीडियो देख सकते हो सोशल मीडिया पे, जिसमें जो नेपाल के नागरिक हैं वो इंडिया के लिए बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, ये है उत्तराखंड का धारचूला। ये जो धारचूला है ये पुराने ज़माने में तिब्बत से जब व्यापार होता था तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में था इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। इसके अलावा जो ये धारचूला है इसी के जैसा एक धारचूला तो नहीं है, दारचूला बोलते हैं उसको नेपाल में, दारचूला है नेपाल में। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आप खुद ही देख लेना। वो नेपाल में है, अभी वहीं चल रहे हैं। देखिए, ऐसी सिमिलरिटी नेपाल और उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे वहाँ नेपाल में पोखड़ा गांव है एक, तो उत्तराखंड में पोखरी है, पोखड़ा भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो भाषा है कुमाऊं की वो नेपाल से थोड़ा बहुत मिलती है। दोनों भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से निकली हुई हैं। इसी प्रकार कल्चर भी थोड़ा बहुत सेम है, तो ऐसा है। अब चलते हैं वापस। नेपाल इंडिया से अपने रिलेशन ख़राब करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। जो ये क्लेम नेपाल कर रहा है, इस क्लेम के बारे में इंडिया ने कहा है कि ये जो क्लेम है ये निराधार है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। इसके बाद नेपाल इस विषय पर हिस्टोरिकल फैक्ट जमा करने के लिए उसने 9 सदस्यीय टीम बनाई। उसके बाद नेपाल इस इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन में जा चुका है। यूनाइटेड नेशन में जाने के बाद यूनाइटेड नेशन ने भी उसे बहुत बड़ा झटका दिया। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो उसका ऑफिशियल कामकाज होता है उसमें वह इस मैप को यूज़ नहीं करेगा, तथा यूएन ने कहा है कि नेपाल अगर ऐसे किसी मामले को
को सदन में रखता है तो उसे कूटनीतिक प्रोटोकॉल ही स्वीकार किए जाएंगे। नेपाल जल्द ही अपने इस मैप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेजने वाली है। देखिए ये जो गड्ढा सा आपको दिखाई दे रहा है ये है काला पानी गाड़ और यहीं स्थित है काली का मंदिर। और लिपुलेख पास की ओर ये है लिपुलेख। मैं आपको भारत और नेपाल की बाउंड्री बता देता हूँ। ये जो चोटी टू चोटी जा रहा है ये हमारी बाउंड्री बनाती है और ये जो श्रेणियाँ हैं ये जास्कर रेंज में आती है। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो काली नदी है वो नेपाल में महाकाली नदी के नाम से जानी जाती है और ये काला पानी गाड़ है, यहाँ पर है काली का मंदिर। यहाँ पर ही विभिन्न गाड़ें आकर मिलती है और बनाती है काली नदी जो यूपी में शारदा कहलाती है। अब मैं आपको बताऊंगा लिपुलेख पास। ये देखिए यहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ आके मिलती है। यहीं पे है आईटीबीपी की एक पोस्ट। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस उस टाइम से यहाँ तैनात है। देखिए चलते हैं लिपुलेख पास के द्वारा मानसरोवर की ओर। ये देखिए हम चले गए ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के उस पार चले गए। यही रास्ता है जो मानसरोवर लेक की ओर जाता है। देखिए ये है मानसरोवर, देख सकते हो आप, साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में विवाद कहाँ पे है, क्या चीज़ है जो दोनों देशों के बीच में विवाद पैदा कर रही है। आइए मैं तुम्हें बताता हूँ दोनों देशों की बाउंड्री। ये देखिए दोनों देशों की बाउंड्री ऐसी बन रही है, चोटी टू चोटी, चोटी टू चोटी। और ये है काला पानी गाड़। और जो ये गाड़ का एक सिरा है, एक ऊपर से आ रही है जो गाड़ आप देख सकते हो, ये जो है नीचे से, ये गाड़ का पूरा उधर का ऊपर का इलाका भी नेपाल क्लेम कर रहा है। इतना बड़ा इलाका क्लेम कर रहा है, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि इतना बड़ा इलाका कर रहा है जो पूरी तरह से इंडिया में आता है। देख सकते हो आप, पिथौरागढ़ ज़िले में आता है ये पूरा इलाका लिम्पियाधुरा का। अब मैं आपको ले चलता हूँ लिम्पियाधुरा। एक्चुअल में मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा कि लिम्पियाधुरा है कहाँ, गार्ड टू गार्ड ले जाऊँगा। और लिम्पियाधुरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये गाड़ जो जा रही है ये जहाँ पे एंड होती है, ये जो इलाका है ये है लिम्पियाधुरा का। ये देखो यहाँ पे गाड़ एंड हो रही है। अब जो ये चोटी टू चोटी आ रही है ये तिब्बत और भारत के बीच में बाउंड्री बनाती है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये है बाउंड्री, ये है चोटी टू चोटी तिब्बत और भारत के बीच की बाउंड्री। अब ये जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है ये इलाका, ये है लिम्पियाधुरा। शायद एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता लेकिन पक्का यही है लिम्पियाधुरा। और इसी के थ्रू हम नीचे की ओर जाएंगे, गार्ड टू गार्ड देखेंगे कि कैसी गार्ड है ये, कैसा लोकेशन है, कैसी जो भौगोलिक स्थिति है ये देखिए चले हम ढलान की ओर। ये पूरा जो इधर का इलाका है ऊपर की साइड का ये आता है नेपाल में। नेपाल इसे क्लेम कर रहा है, आता तो इंडिया में है पर क्लेम जो है नेपाल कर रहा है, जिसे इंडिया ने खारिज कर दिया है। ये देखिए ये पूरी गाड़ है जो ये जाती है जहाँ से काली नदी बनती है, काला पानी गाड़। ये है काला पानी गाड़। अब देखो इतना बड़ा इलाका, विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा इलाका भी नेपाल क्लेम कर सकता है। नेपाल इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ना चाहता है, बस ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है आजकल।
ये देखो ऑल ओवर मैप में देखेंगे तो देखो कितना छोटा इलाका दिखाई देता है। धन्यवाद।